नमस्कार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में और हम लोग अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़ी थी। हमने बात की थी हाइपर फोकस के ऊपर और उसमें जानने की कोशिश की थी कि क्यों हाइपर फोकस हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी टास्क हम जब करते हैं और दिन भर में हम बहुत सारे टास्क करते हैं और उन टास्क को एकम्प्लिश करने के बाद में जो हमें संतुष्टि कई बार मिलती है, कई बार थोड़ा हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम उतने जल्दी या उस समय में नहीं हम कर पाए जिसमें हमें वो करना चाहिए था। तो मैं मानता हूँ कि दो चीज़ें होनी चाहिए कि हम टास्क को कंप्लीट भी कर पाएँ, क्वालिटेटिवली वो टास्क अच्छा हो, और अगर उसको थोड़ा कम समय में हम कर पाएंगे तो जो खुशी हमें मिलेगी, जो एनर्जी हम सब लोगों को मिलती है, वो भी बेहतर होगी। तो जब हम कोई टास्क दिन में करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग देखते हैं कि अगर मैं भी जब तक इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़ी एक तरह से रिचुअल्स थी जो मैं करता रहता था, जिनको मैं कहता हूँ ऑटो पायलट मोड होता है कि भाई सुबह 5 बजे जगना है, एक्सरसाइज करके तैयार होकर स्कूल आना है, बच्चों से बात करनी है, असेंबली फोन के, दीज वर द थिंग्स विच वर हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट देयर वर स्पेसिफिक टास्क ऑल्सो. Those tasks would be written by me early in the morning, maybe when I reached the school, and would always mention that these are the things which are going to be definitely done. Now, why only a few things are to be definitely done and the rest of the things were left to that autopilot mode? तो ये जब सोचते हैं तो यहाँ पर मुझे इसका जवाब मिला। क्रिस बेली जब लिखते हैं कि भाई आप जो अपने टास्क हैं उनको दो पैमानों पर, दो स्केल्स के ऊपर जरूर उनको मेज़र करने की कोशिश करें। और दो चीज़ें उन्होंने की है कि पर्पज, दैट इज़ द डीप पर्पज ऑफ डूइंग द टास्क, एंड ऑल्सो द नेसेसिटी ऑफ डूइंग दैट टास्क। इन दो चीज़ों को हमको ध्यान में रखें और उसमें माने कि जो टास्क हमने लिया है कि जो एक्स एक्सिस पर एक टास्क को, पर्पज को ले सकते हैं, वाई एक्सिस पर हम नेसेसिटी को ले सकते हैं, और इन दोनों को लेकर के हम 4 क्वाड्रेंट बना सकते हैं। और उन क्वाड्रेंट्स में हम लोग पाएंगे कि पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं कि द टास्क कैन हैव अ डीप पर्पज एंड इट कैन बी वेरी नेसेसरी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम एक क्वाड्रेंट आपको ऐसा मिलेगा इसमें, द टास्क मे नॉट हैव एनी पर्पज एंड इट मे नॉट बी नेसेसरी ऑल्सो। एंड इन बिटवीन जो दो क्वाड्रेंट हैं आपके, उनमें एक आपका कहता है कि भाई इट कैन हैव सम पर्पज बट इट मे नॉट बी नेसेसरी, and the other one can be that it has no necessity but has a purpose. अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैं कोई काम कर रहा था और अचानक से मुझे किसी मीटिंग में बुला लिया गया और उस मीटिंग का मुझे कोई एजेंडा पहले से नहीं बताया गया था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि भाई क्या डज इट हैव एनी पर्पज, but because this is the meeting of the team I am member of, hence it is necessary for me. तो मुझे जाना चाहिए despite the fact that I may not be very clear about the purpose of that, but it is necessary. दूसरा इसी तरह से कि अगर हमें पर्पज पता है चीज़ का और किसी टास्क का और एकदम नेसेसरी नहीं है, तो हम जो पहले क्वाड्रेंट की मैंने बात की थी कि उन काम को पहले करें जहां पर पर्पज भी है और नेसेसिटी भी है, उसके बाद में जो काम जिसका पर्पज है बट नेसेसिटी नहीं है उसको उसके बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको बांट सकते हैं। जो एक क्वाड्रेंट यहाँ पे आता है जो आप देखेंगे कि जहाँ नेसेसिटी भी नहीं है और पर्पज भी नहीं है, तो उस काम को तो हम जितना जल्दी छोड़ दें या उस टास्क के ऊपर अपना ध्यान ना पहुँचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अटेंशन सिर्फ बाकी 3 पे रखें तो बेहतर रहेगा हम सब के लिए, और हम जो जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। और जब हमारे बच्चे हमको इस तरह से करते हुए देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को डेफिनेटली इम्बाइब करते हैं अपनी हैबिट्स के अंदर और वो भी करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कई बार कि साहब मेरा तो बड़ा मन करता है, मैंने तो ये कहा था कि मुझे जिम जाना है डेली। अब जिम जाना है डेली, 1-2 दिन तो गए, उसके बाद छूट गया। सो ये इसके बारे में जो रिसर्चर्स ने बात की आगे, उन्होंने कहा है कि एक होता है कि भाई स्पेसिफिक इंटेंट, आपका एक स्पेसिफिक इंटेंशन होता है कि मुझे ये करना है और इतनी देर करना है, इतने बजे करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा सोचे कि मैं, मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया, उनको लगा कि हाँ होमवर्क करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है या ये काम करना, इतनी देर पढ़ना या प्रैक्टिस करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं 1 घंटे ये प्रैक्टिस करूँगा या अपना होमवर्क करूँगा या करूँगी।
लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा और करूँगी, बट एट द सेम टाइम मैं 2 से 3 बजे तक ये काम करूँगा या 5 से 6 बजे तक ये काम करूँगा। रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन बच्चों ने स्पेसिफिक एक इंटेंट दिखाया था कि मैं 1 घंटे और इतने बजे से इतने बजे के बाद करूँगा, उनका जो टास्क कंप्लीट हुआ, जो क्वालिटी ऑफ टास्क और that doing of that task was almost 60%, 62% higher than others. और जिनका कोई वेग सा इंटेंशन था कि हाँ मैं करूँगा, मैं अपना होमवर्क करूँगा दिन में, तो उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ, बट दैट वाज अराउंड 25 to 30%। तो जिनका स्पेसिफिक इंटेंशन था वो बेहतर कर पाए, जिनका वेग इंटेंशन था उन्होंने भी बेहतर किया उनके मुकाबले जिनका कोई इंटेंशन नहीं था। क्योंकि अब जो ग्रुप थे उन ग्रुप्स में को 3 में बांटा गया था, एक जिनका स्पेसिफिक इंटेंशन था, जिनका वेग इंटेंशन था, और जिन्होंने बिल्कुल इंटेंट ही नहीं किया। तो जिन्होंने इंटेंट ही नहीं किया वो तो कर ही नहीं पाए, लेकिन जिनका वेग इंटेंशन था वो फिर भी 25 to 30% कर पाए, और जिनका स्पेसिफिक इंटेंशन था वो करीब करीब मोर देन 60% कर पाए। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ कि मुझे आपसे अगर बात करनी है और मुझे ये एक एपिसोड रिकॉर्ड करना है और इतने बजे करना है, इतनी देर का करना है, ये स्पेसिफिक हुआ। अगर मैं ये सोच लूँ सिर्फ कि मुझे एक एपिसोड रिकॉर्ड करना है, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हैं या इस तरह से कोई यूट्यूब पे कोई चैनल या अपने विचार शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो अगर जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे तब तक चांसेस ऑफ नॉट डूइंग थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो स्पेसिफिक इंटेंशन इज ऑलवेज गुड, बट टू से दैट वेग इंटेंशन विल नॉट हेल्प यू, दैट डज हेल्प। तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है कि साहब हाइपर फोकस बढ़ाया कैसे जाए। इसके लिए 3-4 बातें, क्या अब इतनी बड़ी किताब है तो उसमें बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 3-4 बातें ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आज के वक्त में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारे इंटरनल इंटरप्शंस और एक्सटर्नल इंटरप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उनको ट्रिम नहीं करेंगे, उनको कम नहीं करेंगे, उनको रिड्यूस नहीं करेंगे, तो हमारे लिए तकलीफ़ें बढ़ेंगी, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। मैंने एक बार जिक्र किया था कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि इस किताब के अंदर एक इस तरह के फोकस की भी बात की है जिसका नाम इन्होंने स्कैटर्ड फोकस दिया है, तो वो मैं बाद में बात करूंगा। वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, और इस बात को मैं बीच में ऐसे ही ले आया कि कभी कभार हम लोग ये सोच लेते हैं कि मैंने एक काम खत्म किया, अब मैं दूसरे काम में लग जाऊं, दूसरा काम खत्म किया, मैं तीसरे काम में लग जाऊं। तो हमारा जो अटेंशन स्पेस है वो इतना भरा रहता है हमेशा, और वो एनर्जी रिचार्ज का हमें समय ही नहीं मिल पाता। और जब एनर्जी रिचार्ज का समय नहीं मिल पाता है तो जो हम सेकंड टास्क या थर्ड टास्क करते हैं वो हमारे लिए मुश्किल होता है उसको उतने अच्छे से कर पाना, या उतने समय में कर पाना जितने में वो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई, 2 चीज़ें बताई हैं खासकर, कि जब आप फोकस्ड अटेंशन की बात करते हैं उस वक्त में आपको, या हाइपर फोकस की बात करते हैं उस वक्त में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा समय है जब आपका ब्रेन, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है और एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है। तो उस वक्त आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क ले, जो थोड़े से मुश्किल काम है उस वक्त उनको करें। और ये पाया गया है कि लोग जो जल्दी थोड़ा सोते हैं रात में, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मतलब इस बात पे डिबेट करूँगा कि जल्दी सोना ठीक है या देर से, बट ये हमें जरूर मानना पड़ेगा कि हमें 7-8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद हमारी पूरी होनी चाहिए दिन में। हम कैसे करते हैं वो हमें, एंड दैट शुड नॉट बी जस्ट कि हम बस लेटे हुए हैं 8 घंटे और नींद ठीक से नहीं आ रही है, उसमें भी हम डिस्टर्ब हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उसको मैं नींद नहीं कहूँगा। 8 घंटे में से आप देखते हैं कुछ बड़ी रैंडम सी नींद होती है, हल्की आई नहीं आई, हम जगे भी हैं सोए हैं, कुछ एक हमारी बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जो कि हमारी एक डीप स्लीप होती है। तो ये मिक्स ऑफ थोड़ी मॉडरेट, बिल्कुल रैंडम और एक डीप स्लीप, तो वो हमारी करीब करीब 8-8.5 घंटे की डेली होनी चाहिए। उसके आधार पे अगर हम सुबह 5 बजे जगते हैं तो 11 बजे, 11:30 बजे तक हमारा यूजुअली हम लोग, हमारी एनर्जी जो रिचार्ज होती है वो कंज्यूम हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, हमेशा ब्रेक लेना चाहिए। और वो ब्रेक जो है उसको ये ना माने कि आप खाली बैठे, आप तो इस वक्त में कोई काम ही नहीं करें, क्योंकि आजकल ये बड़ी, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी एक अजीब सी स्थिति लोगों की हो गई है कि थोड़ी देर भी अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हों, अब काम करने में ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी, बहुत ही परफेक्ट
पर्पसफुल काम कर रहे हो, मोबाइल देख लेना, मोबाइल में ईमेल ढूंढते रहना, कोई वेबसाइट जिसका कोई मतलब नहीं है वो करते रहना, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी त्यागनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उस वक्त आधे घंटे 15 मिनट अगर बिल्कुल शांत मन से बैठे होंगे और उस एनर्जी को रीगेन कर रहे होंगे जो हमने अभी तक अपने कॉम्प्लेक्स जो टास्क थे उनको करने में किए है, हाइपर, क्योंकि जब आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पे तो फोकस करने के लिए भी आपको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी टास्क पे अच्छी तरह फोकस करें तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अब उस एनर्जी को हम कैसे प्राप्त करें, ये मैंने आपको कहा कि बीच में जितनी बार हो थोड़ा सा हम ब्रेक दें और ब्रेक देने के बाद में वापस अपने टास्क पे आएँ। और ये जब टास्क पे आएँ तो ये कोशिश करें कि उस दौरान में जो इंटरप्शंस है वो हमारे उस दौरान में कोई इंटरप्शंस ना हो। अब उन इंटरप्शंस को कैसे रोका जाए? देखिए, कुछ इंटरप्शंस तो ऐसे होंगे जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा, अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े अनोइंग होते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि जो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन थोड़े से एंजॉयबल होते हैं, फ़नी होते हैं, जिनको आप चाहेंगे कि हों। कुछ जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनोइंग हैं, और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन फ़नी हैं। तो ये 3-4 तरह के डिसरप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस या इंटरप्शंस आएंगे जिनके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करना हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, अगर हम कोई हाइपर फोकस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल वर्क हम लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।